ओके सो वेलकम इन दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने समझा था ओवरव्यू कि डेस्क क्या है, मीट लिंक का जो डैशबोर्ड है वो क्या है और क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको उसके अंदर मिलती है। तो आज हम समझेंगे इसका कंप्लीट डैशबोर्ड। जब आप इसका डैशबोर्ड बना लेते हो तो आपके पास इस तरीके से चार ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट होते हैं। पहला ऑप्शन होता है अपॉइंटमेंट्स, यानी कि टोटल आपके पास कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं। इसके बाद स्टाफ, आपके पास कितने स्टाफ ऐड आपने किए हैं मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद सर्विसेज, यानी कि कौन कौन सी सर्विस आप देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में आता है कस्टमर, यानी कि टोटल कस्टमर कितने आपके साथ जुड़े हैं। नीचे यहाँ पे दिखता है लास्ट 12 मंथ इनकम, यानी कि अगर आपने अपनी साइट के ऊपर, यहाँ पे प्रीव्यू वेब पेज का ऑप्शन है, अगर आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखता है पेमेंट गेटवे का। तो यहाँ पर हमने सारी सर्विसेज को फ्री रखा है क्योंकि यहाँ पर हमारा मोटिव था सिर्फ और सिर्फ मीटिंग कंडक्ट करना। हम अगर एक लीगल एडवाइजर होते तो हम यहाँ पे फीस चार्ज करते, या अगर हम एक अकाउंटिंग एक प्रोफेशनल्स होते, साइकाट्रिस्ट होते, तो इस तरीके के लोग जो कंसल्टिंग के बिहाफ पर पैसा चार्ज करते हैं वो अपना अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो जब तक कस्टमर को समझ नहीं आता वो परचेज नहीं करता है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, यानी कि उनके साथ हमने मीटिंग फिक्स करने के लिए इसको यूज किया है। तो इसीलिए हमने ये सारे ऑप्शन फ्री रखे हैं टू एग्जीक्यूट द मीटिंग्स एंड हैविंग द डेटा ऑफ आर कस्टमर्स। अब यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे जिसमें ईमेल एड्रेस, सर्विस, डेट और क्रिएटेड टाइम दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमा रावत ने रिक्वेस्ट यहाँ पे डाली थी, कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थी वो स्मार्ट बिजनेस कार्ड में। और ये टाइम जो था 3 अक्टूबर का इनका डला था, यानी कि 3 अक्टूबर को इनको मीटिंग चाहिए और 11 से 30 के बीच में और 12 बजे के बीच में इन्होंने स्लॉट बुक किया अपना मीटिंग का, और बुक किए हुए 6 घंटा हो चुका है। तो आज तारीख 1 अक्टूबर है, तो यानी कि 2 दिन बाद इनकी मीटिंग होगी। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लाइनअप दिखाता है कि कौन कौन सी मीटिंग्स आपके पास आई है और कौन सी सर्विसेज के लिए मीटिंग आई है। ये है आपका डैशबोर्ड, जहां से आप पूरा इंसाइट समझ सकते हैं क्या क्या आपका इंसाइट्स में फंक्शनैलिटी दी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं सेटिंग्स के बारे में। हम सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मिलता है कंपनी सेटिंग पेज। यहाँ पे आपको अपना लोगो जो है अपलोड करना होगा। लोगो का साइज 30x150 पिक्सल्स में होना चाहिए। बैनर, यानी कि जो बैनर अपडेट होता है आपका, ये जो बैनर है पीछे, ये बैनर आपका यहाँ से अपडेट होगा, उसका भी पिक्सल का साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर कंपनी का नेम और टाइटल, तो यहाँ पे हम पावर ऑफ फ्यूचर मार्केटिंग लिख लेते हैं। पावर ऑफ फ्यूचर मार्केटिंग हमने ये लिख लिया। इसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप अपना बिजनेस जो है रन कर रहे हैं, तो पर्सनल मीटिंग एंड सर्विसेज हमने चूज किया हुआ है। आने वाले टाइम में और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एड्रेस, कंपनी की डिटेल और बायो। बायो में मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ आपको एक समझाने के लिए। SEO कीवर्ड, यानी कि गूगल पे आप किस कीवर्ड से रैंक होना चाहते हो वो डिटेल आपकी यहाँ आएगी। और यहाँ पे आपके सोशल लिंक्स आएंगे, तो सोशल लिंक में मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम, एक मिनट, इंस्टा लिंक डाल देता हूँ। एक मिनट, इंस्टाग्राम स्लैश, अच्छा .com आएगा एंड देन /GSR स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर HTTPS ये भी डलेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया और इसको सेव कर लिया है। अब हम देखेंगे वेबसाइट पे क्या क्या चीजें चेंजेस हुई हैं। व्यू वेब पेज करेंगे तो हमने कुछ चीजें यहाँ पे डाली थी। पावर ऑफ फ्यूचर मार्केटिंग, हमारी जो टैगलाइन है वो यहाँ आ गई है। और ABC समथिंग कुछ लिखा था हमने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहीं पर आया होगा, इन्फो में आ जाएगा आपका ABC। तो इन्फॉर्मेशन में आपका ABC यानी कि कंपनी डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ आ गया। क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप खुल जाएगा और क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। लिंक में भी शायद ओपन ना हो, ओके ओपन हो गया।
तो इंस्टाग्राम आपका इस तरीके से ओपन होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैं बैक करता हूँ और व्हाट्सएप आपका वहां से ओपन होगा, क्लिक करते ही व्हाट्सएप भी ओपन हो जाएगा वहीं से। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेटिंग्स का। आपने सेटिंग्स को समझने के बाद, एसईओ कीवर्ड्स को समझने के बाद, हम चलते हैं जनरल सेटिंग्स के ऊपर। जनरल सेटिंग्स में आपको दो थीम मिलती है। अभी जो आपको थीम दिख रही है यहाँ पर, वो एक बेसिक सी थीम है जिसमें लेफ्ट साइड पे सर्च इंजन है, यानी कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं वो यहाँ पे सर्च कर सकता है कस्टमर आके। अभी हम थीम को यहाँ पे चेंज करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो चेंजेस वहाँ पे क्या होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थीम चेंज हो चुकी है, डायरेक्टली बुकिंग बुक नाउ ऑप्शन आ रहा है, मीटिंग बुक करने का ऑप्शन यहाँ आ गया है और सारे जो ऑप्शंस हैं वो ऊपर चले गए हैं और कंपनी का लोगो लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ चला गया है, राइट। तो यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स है वो राइट साइड पे यहाँ पे शो कर रहा है और अबाउट अस डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। अदरवाइज पहले वाले में आपने देखा था बटन दबा के वो शो कर रहा था। इसके बाद आपकी सर्विसेज सारी नीचे लाइन अप हो जाती हैं, जो भी आपकी सर्विसेज है, ठीक है। पिछले वाले में अलग तरीके से था, इस वाले में अलग तरीके से। तो यहाँ पर हम बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बुकिंग इस तरीके से हो जाती है। यूजुअली आपको जो लिंक शेयर करना है कस्टमर को डायरेक्ट मीटिंग फिक्स करने के लिए, वो आपको बुक नाउ वाला लिंक शेयर करना है। इसमें क्या होता है, इसमें सारी सर्विसेज आपकी लाइन अप हो जाती है, यानी कि आपको ये बुकिंग नाउ जरूर लिखना है बीच में या फिर यही लिंक आपको डायरेक्टली शेयर करना होता है, ठीक है। वापस चलते हैं। आप यूएस क्लाइंट से अगर डील कर रहे हैं तो आप डॉलर में यहाँ पे चूज कर लेंगे अर्निंग को, अदरवाइज आप INR रख सकते हैं। इसके बाद आप अमाउंट किस तरीके से रखना चाहते हैं, डॉलर का निशान आगे रखना चाहते हैं, रुपए का निशान आगे रखना चाहते हैं या पीछे रखना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फॉर्मेट लाइक 100 के फॉर्मेट में, 002 के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे नंबर रखा हुआ है। डेट एंड टाइम, डेट मंथ एंड टाइम इस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। आवर्स आप 24 आवर्स के हिसाब से टाइम देना चाहते हैं, 12 आवर्स के हिसाब से देना चाहते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि मीटिंग ड्यूरेशन आपका स्लॉटिंग के हिसाब से रहेगा या फिर बुकिंग स्लॉट के हिसाब से रहेगा, तो इसके चूज करके रखिएगा। एंड यहाँ पे आप टाइम, एक मीटिंग आपकी कितनी ड्यूरेशन की होती है उसके हिसाब से स्लॉटिंग होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं इसको 1 आवर कर लेता हूँ, तो सारे स्लॉट जो होंगे 1 आवर के हिसाब से सेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे सेव किया और मैं यहाँ जाता हूँ और सिंपली यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे से कंटिन्यू करता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि जो जितनी भी मीटिंग्स हैं वो 1 आवर के टाइम ब्रैकेट के हिसाब से शिफ्ट हो चुकी हैं। तो इसको हम अभी वापस 30 मिनट्स कर लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट ज़्यादा कंफर्टेबल आई थिंक फीलिंग देता है। तो हमने यहाँ पे 30 मिनट्स किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, टाइमिंग्स देख लेते हैं, 30 मिनट्स के हिसाब से वो डबल स्प्लिट हो जाएगा। ये देखिए प्रॉपर पूरा भरा आ गया। तो कस्टमर अपने हिसाब से जो है अपने प्रेफर्ड टाइम पे मीटिंग फिक्स कर लेगा आपके साथ। अब हम यहाँ चलते हैं इनेबल ऑनलाइन पेमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास रेजर पे पेमेंट गेटवेज हैं तो आप इनेबल करिए, अदरवाइज इसे डिसेबल रखिए। इनेबल एंड डिसेबल आप तभी कीजिएगा जब आपके पास ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इनेबल ऑफलाइन पेमेंट, मान लीजिए आप पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपका पूरा का पूरा जो है बिजनेस ऑफलाइन पेमेंट पे डिपेंडेंट है, बैंक ट्रांसफर या कैश पे आप लेते हैं, तो आप इनेबल ऑफलाइन पेमेंट भी रख सकते हो। इनेबल रेटिंग्स, यानी कि मीटिंग करने के बाद आपको रेटिंग दे सकता है और वो आपकी वेबसाइट पे दिखेगा, तो यूजुअली हम इसे ऑफ रखते हैं। इनेबल स्टाफ, अगर आपका डेडिकेटेड स्टाफ है वो मीटिंग लेना चाहता है तो इसे इनेबल रखेंगे, अदरवाइज इसे इनेबल करने की जरूरत नहीं है। इनेबल गैलरी, आप गैलरी ऑप्शन अगर इनेबल करते हैं तो गैलरी दिखेगी, अदरवाइज गैलरी नहीं दिखेगी। इस वाले में देखिए गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो गैलरी ऑप्शन वहां से चला गया। गैलरी में आप पिक्चर्स रख सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। इसके बाद हम इनेबल गैलरी कर दिया, हमें दिखाना है इनेबल गेस्ट बुकिंग, यानी कि कोई भी गेस्ट आके बुक कर सकता है, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो गेस्ट बुकिंग इज अलाउड, यानी कि जैसे आप यहाँ पे जाके बुकिंग करते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं और कोई भी कंटिन्यू करता है टाइम स्लॉटिंग को लेके, तो वहां पर आगे गेस्ट बुकिंग ऑप्शन मिलता है, यानी कि वो अकाउंट नहीं बनाना चाहता आपके साथ लेकिन आपको डिटेल देना चाहता है। अगर कोई आपका फ्रीक्वेंट कंसल्टिंग लेता है आपसे, मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर है, वो फ्रीक्वेंटली कंसल्टिंग लेता है आपसे 1000 1500 रुपए 2000 रुपए की,
तो वो आपका बायर बनेगा, तो वो यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेगा प्रॉपरली, उसको बार बार रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करेगा आपके साथ। अगर आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पे भी लिंक लगा हुआ है तो बस वो बुकिंग करेगा, उसको डिटेल डालने की जरूरत नहीं। अगर उसके पास अकाउंट नहीं तो उसको अकाउंट बनाना पड़ेगा। राइट। इसके बाद हम वापस चलते हैं इनेबल ग्रुप बुकिंग। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप जो मीटिंग ले रहे हैं उसमें काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, या फिर आप एक ग्रुप सेशन लेते हैं किसी कंसल्टिंग का, आप पूरे ग्रुप को कंडक्ट करना चाहते हैं, तो आपने 5 पीपल्स का यहाँ कर दिया मैक्सिमम। तो जब भी कोई पर्सन बुकिंग करता है आपके साथ, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो वो पूछेगा गैदरिंग कितनी आने वाली है आपके पास, आपके साथ इस सर्विस में। वो ऑप्शन है, बट वो ऑप्शन कस्टमर के ऊपर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम गैदरिंग हमने 5 लोगों की रखी है। तो अंदर से आप गैदरिंग का अमाउंट, अगर वो नंबर चेंज करोगे तो पेमेंट भी अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा कि इतने लोगों को कंसल्टिंग करने का इतना पैसा लगेगा। ये आपको जब आप यूज करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी के बारे में आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा हूँ सेटिंग्स। इसके बाद आप वर्किंग आवर्स यहाँ पे डालेंगे, आपका ऑफिशियल टाइमिंग, कब कब आप मीटिंग एक्सेप्ट कर सकते हो, और आपका ब्रेक टाइम क्या है, लंच टाइम क्या है, वो आप डिस्क्राइब करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो उस टाइम के बीच में मीटिंग्स नहीं आएगी, 7 बजे के बाद कोई मीटिंग नहीं आएगी, और संडे को कोई मीटिंग नहीं आएगी। टीलियो अकाउंट अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करी है या फिर आपको टीलियो अकाउंट के बारे में पता है, तो कस्टमर को एसएमएस चला जाएगा बुकिंग कंफर्मेशन का, यानी कि जब भी उसकी बुकिंग होगी तो उसको अलर्ट मैसेज एसएमएस के थ्रू मिलेगा। इसके बाद व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन है, अगर आपके पास व्हाट्सएप एपीआई है तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज चला जाएगा कस्टमर को। पेमेंट सेटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेमेंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि पेपैल अकाउंट, स्ट्राइप, रेजर पे, पे स्टैक, ये सारे अकाउंट में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप उसे ऐड कीजिए उसकी डिटेल, अदरवाइज आप हमसे सपोर्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक जावा स्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है, आप अपनी वेबसाइट पर इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, ये डेवलपर ऑप्शन है। क्यूआर, आप अपने ऑफिस कैबिन के बाहर इस क्यूआर को लगा सकते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। सो पीपल कैन फिक्स द अपॉइंटमेंट बाय द क्यूआर कोड एज वेल। तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है, जैसे डेंटल है, लॉयर्स हैं, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भरा रहता है लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट उनको कंडक्ट नहीं कर पाती है, तो ऐसे केस में आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन फिक्सिंग का ऑप्शन क्यूआर के थ्रू भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है आपको, प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो, और यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने समझा है डैशबोर्ड और बेसिक सेटिंग्स जो हमारी इसमें काम आती है बुकिंग पेज के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्दर चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो इसको देखने के लिए आप राइट साइड पे प्लेलिस्ट पे चेक कीजिएगा, आपको सारे फीचर्स वो मिल जाएंगे। थैंक यू।